हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSDT साहिल सुनील स्मार्ट डॉग ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं ये बताने के लिए लोगों को लेकर आया हूँ कि अपना जैसे कोई नया लैब्राडोर पपी खरीदे कोई, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, तो उसको कैसे प्योरिटी का पता लगे कि हमने ब्रीड प्योर खरीदी है या हमें ख़रीदनी है, तो कैसी ब्रीड खरीदे। इसका ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में रहता है। तो ये सारी जो डाउट्स होते हैं कि हमारा पपी कोई प्योर है या नहीं है हमारे पास है, जो उसको कैसे चेक करें, या हमें जो पपी लेना है उसकी कैसे पहचान करें कि हमें प्योर ही मिल रहा है और एकदम ओरिजिनल ब्रीड है, किसी और वैरायटी से, दूसरी डॉग ब्रीड से क्रॉस तो नहीं है, एकदम प्योर लैब्रा ही है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ जो छोटी छोटी बारीकियां हैं कि लैब्रा में क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या इसकी क्या पहचान होती है कि लैब्रा प्योर है या नहीं। और दोस्तों, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम इस चैनल पर आपको पपी केयर की गाइडेंस देते हैं और पपी ट्रेनिंग भी देते हैं, और आपके किसी भी डॉग को ट्रेन करना हो तो आप उससे ट्रेन भी कर सकते हैं। तो लैब्रा की प्योरिटी चेक करने की पहली क्वालिटी ये है कि उसकी उसकी टेल जो होती है लैब्रा की, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरीके से ऊपर की तरफ को बैंड नहीं होनी चाहिए, रिंग नहीं बनानी चाहिए, कहीं भी साइड में बैंड होके नहीं आनी चाहिए, एकदम ना रिंग बनानी चाहिए, एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। ये इसकी पहचान का सबसे पहला तरीका है। इसकी दूसरी पहचान ये है कि जो लैब्रा के ईयर जो होते हैं एकदम उसके हेड से चिपके हुए नीचे की तरफ को इस तरीके से होने चाहिए, किसी भी तरीके से इस तरीके से नहीं घूम के आने चाहिए, राउंड इस तरीके से नहीं बना के नीचे होने चाहिए, एकदम चिपके हुए इस तरीके से नीचे की तरफ गिरे हुए होने चाहिए और वी शेप बनाते हुए लंबे होने चाहिए। अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ आपको ये तीसरी पहचान कि तीसरी पहचान क्या है लैब्रा की। उसका तीसरी पहचान है फेस से कैसे पहचान करें कि लैब्रा की क्वालिटी कैसी है। इसके लिए आप देख रहे हैं इसका ये जो ऊपर का जो पोर्शन है इसका, ये नीचे वाले पोर्शन को, इस वाले को एकदम ढकते हुए लंबा होना चाहिए। ये जितना बड़ा होगा, इतना नीचे तक लटकता हुआ होगा, उतना ही इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जितना फेस ये हैवी होगा, ये चीज़ जितनी चौड़ी होगी और नीचे तक ढक रही होगी इस चीज़ को इस तरीके से, उतना ही इसकी क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है ये। ठीक है, अच्छी क्वालिटी है। जितना ये भारी होगा उतना ही इसका हैवी फेस होगा, उतना ही क्वालिटी अच्छी होती है। इसकी जो चौथी क्वालिटी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके पैरों से, पाँव से कैसे पहचान करें। उसके जो सबसे बड़ी पहचान है इसकी, ये पॉज भी है इसके, ये इसमें तो इसमें जो इसके पॉज हैं ये जितने ज़्यादा हैवी होंगे, हैवी बोन्ड होगा, ये पोर्शन जितना ज़्यादा हैवी होगा, यहाँ से एकदम वी शेप में आते हुए इस तरीके से, और यहाँ पे, और ये हैवी होता है, ये उतना अच्छा होता है। इसका एकदम गोल होना चाहिए इस तरीके जैसे इसका रखा हुआ है पॉज इस तरीके से, और जितना हैवी होगा ये उतना ही प्योर होगा। लेग्स एकदम स्ट्रेट इस तरीके से सीधे होने चाहिए। और जो पांचवी पहचान है इसका कलर शेड, वो कैसा होना चाहिए। लैब्रा कई शेड्स में आता है, जैसे कि इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये गोल्डन कलर, ऑफ वाइट कलर होता है, एक ब्लैक कलर और एक रियल कलर है चॉकलेट कलर। इन 4 शेड्स में लैब्रा देखने को मिलता है। तो किसी भी एक शेड में प्रॉपर शेड होना चाहिए। अगर वो चॉकलेट कलर में है तो चॉकलेट हो, ऑफ वाइट है तो पूरा ऑफ वाइट कलर में रहता है, और गोल्डन कलर है इस तरीके का तो गोल्डन कलर में रहेगा, और अगर उसका कलर एकदम ब्लैक है तो पूरा ब्लैक होगा। इस तरीके से देख लेना चाहिए कि उसके नीचे किसी तरीके का कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए किसी दूसरे कलर का। जैसे कि ये पूरा अभी गोल्डन कलर है, येलो कलर बोलते हैं इसको, तो गोल्डन इस कलर में कहीं पे किसी दूसरी तरीके का, दूसरे कलर का स्पॉट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, एक पंजों पे, कहीं पे भी, मतलब पूरी बॉडी पे कहीं किसी तरीके का स्पॉट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक कलर में होना चाहिए। जैसे ब्लैक कलर का है तो ब्लैक कलर के लैब्रा के ऊपर कोई भी कलर का स्पॉट नहीं होगा दूसरे कलर का। और इसी तरीके से अगर वो तीसरा जैसे चॉकलेट कलर का है तो पूरा चॉकलेट कलर में होगा, शेड चॉकलेट में होगा, चाहे हल्का हो सकता है कहीं पे चॉकलेट, बट हल्का चॉकलेट या डार्क चॉकलेट हो सकता है, बट उसके चॉकलेट की जगह उसमें कोई दूसरा कलर मिक्स नहीं होगा। और जो इसकी छठी क्वालिटी है वो ये है कि इसका फ़र, जो लैब्रा का जो फ़र होता है एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। मिक्स ब्रीड का थोड़ा सा हार्डनेस होती है, इसके फ़र में इतना सॉफ्ट नहीं होता है। इसका प्योर ब्रीड में जो लैब्रा होगा उसका फ़र सॉफ्ट होता है, हाथ से छूने से पता लग जाता है, सॉफ्टनेस होनी चाहिए। दोस्तों, अभी जो मैंने ये आपको बताई क्वालिटीज़, ये तो इसकी प्योरिटी पहचान करने की तरीके हो गए, कैसे पहचान करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक हेल्दी पप कैसा होता है। सबसे पहला है कि वो एक एक्टिव होना चाहिए। एक हेल्दी पप है वो एक्टिव होना चाहिए, तो उसको इस तरीके से अच्छी तरीके से घूमना चाहिए, दौड़ना चाहिए,
और खाने के लिए भी कुछ खिला के भी दे सकते हैं। अच्छी तरीके से खाना चाहिए उसको, अगर अच्छी तरीके से खा रहा है तो हेल्दी है, ठीक है। और इसका दूसरा जो पॉइंट है वो इस तरीके से ये है कि उसकी जो आँखें हैं, आँखों में चमक होनी चाहिए, शाइन होनी चाहिए, आँखों में शाइनिंग होनी चाहिए, डल नहीं होनी चाहिए, डलनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब वो हेल्दी पप है। नंबर 3 जो क्वालिटी है हेल्दी पप में, वो क्या होनी चाहिए कि वो थोड़ा फैटी होना चाहिए, थोड़ा उसमें फैट होना चाहिए, एकदम पतला दुबला सा नहीं होना चाहिए। उसकी बोन्स इस तरीके से हाथ लगा के देखेंगे तो हाथ में जो उसकी रिब्स हैं, बोन्स हैं, ये महसूस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू हम इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको ये पप की पहचान के लिए हेल्पफुल रहा हो ख़रीदने में, कि हम कैसा पप खरीदें, अगर आपको लगे ये हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अपने पप की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए कि कैसे इसकी देखभाल करें, उसके लिए आप हमें कमेंट में नंबर दे सकते हैं। जैसे ही कमेंट में हमें आपका नंबर मिलेगा वैसे ही आपके पास कॉल आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।